काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गई और पूरे आधे घंटे में इसमें लगी रही मैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है थर्सडे। पिछले व्लॉग के आगे से ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे लंच हो गया था हमारा और दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। तो सिंपल सा दाल चावल बनाया था और खाना खिला दिया था नोनी को। और अभी जो है वो टीवी देख रहा है। इसके बाद मैं फटाफट अब अपना काम करूँगी, किचन क्लीन करूँगी। सबसे पहले नोनी का ये टेबल वॉश करूँगी। ये एज अ स्टडी टेबल भी यूज़ होता है और एज अ डाइनिंग टेबल भी मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। इस पर रख के वो खाना खाता है। तो गंदा हो गया था, उसको मैंने वॉश कर लिया। वैसे तो गीले कपड़े से पोंछ के हो जाता है, तो मैंने सोचा आज वॉश कर लेते हैं। बहुत दाग धब्बे लगे हुए थे। इसके बाद फटाफट से कुक टॉप क्लीन किया और अब बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं दोपहर में भी। नोनी के टिफ़िन बॉक्स और वाटर बोतल, ये सारी चीज़ें मिला के स्टोव के अटैचमेंट वॉश करती हूँ। तो सुबह भी जितने बर्तन होते हैं ऑलमोस्ट दोपहर में भी उतने ही होते हैं। तो अभी जो है सारे काम हो गए थे कंप्लीट। पोछा भी लगा दिया मैंने। और सबसे लास्ट में किचन का विंडो मैं बाहर से क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि ना दोपहर के बाद यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आई हुई है किचन में। मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करने के लिए आई थी और जैसे ही मैंने ऑयल गर्म करने के लिए स्टोव ऑन किया तो पता चला गैस ख़त्म हो गई है, जली ही नहीं। तो फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया इस गैस को ना, बहुत टाइम चल गई इस बार, क्योंकि हम लोग घर चले गए थे इस वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो आलू प्याज वाली बास्केट है वो बाहर निकाली। उसके बाद जो है मैं गैस चेंज करूँगी। और धूल मिट्टी भी हो ही रही थी, गंदा भी हो ही रहा था। तो लगे हाथों मैंने यहाँ से सारा सामान हटा के साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है। और इसके अलावा पिछले महीने हम लोग लेके आए थे ये सिलेंडर रखने वाला स्टैंड। हमारा जो पुराना स्टैंड है उसका एक व्हील जो है ना वो टूट के निकल गया था शिफ्टिंग के टाइम पे। तो तब से ना वो फिर बन ही नहीं रहा था और सिलेंडर जब हम रख रहे थे तो वो टेढ़ा हो जा रहा था। तो इसलिए हम लोग नया लेके आ गए। लगे हाथों मैंने वो भी लगा दिया और सिलेंडर चेंज किया। लेकिन अभी पूरी स्टोरी बताऊँगी मुझे कितनी मेहनत लगी। आज बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई थी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बजने वाले हैं। करीबन आधे घंटे से मैं सिलेंडर चेंज करने के लिए लगी हुई थी। कोशिश में कर दिया था लेकिन रेगुलेटर जो है लीक हो रहा था। जैसे मैंने रेगुलेटर ऑन किया वैसे लीक हो रहा था। मैं बार बार चेक करी कि रेगुलेटर तो मैं हमेशा लगाती हूँ, ये लीक क्यों हो रहा है। तो दोबारा खोल के दोबारा फिट किया। मुझे लगा शायद अच्छे से फिट नहीं होगा। फिर पता चला कि वैसे भी लीक ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा लीकेज की आवाज़ आ रही थी। फिर मुझे लग गया डर। तो मैंने रेगुलेटर निकाल के सिलेंडर हटा के साइड कर दिया। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया। तो फिर उन्होंने अंकल जी से बोला कि आप दूसरा सिलेंडर दे दीजिए। तो अंकल जी ने दूसरी वाली अपनी नई सिलेंडर दिया, वो फिट किया। तो आराम से गैस जल रही है मेरी। तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गई और पूरे आधे घंटे में इसमें लगी रही मेहनत। और ऊपर से सिलेंडर का जो नया स्टैंड है उसको फिट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो नीचे स्पेस नहीं है ना अच्छे से प्रॉपर, तो आज बड़ा टाइम लग गया। और आज हमारी गैस पूरे 3 महीने के बाद, मतलब मैं डेट लिख के रखती हूँ जब गैस ख़त्म होती है। तो 24 जनवरी को गैस ख़त्म हुई थी। और वैसे हमारा 2 ही महीने चलता है, लेकिन इस बार 3 महीने इसलिए चला क्योंकि हम लोग 2 बार घर गए थे। और फैब में गए थे घर, 15-20 दिन के लिए मैं गई थी। और हस्बैंड तो वैसे भी यहाँ रहते कम ही थे। और उसके बाद अभी 1 वीक के लिए फिर चले गए थे। तो इस वजह से हमारी गैस उतनी यूज़ नहीं हुई, तो पूरे 3 महीने चली। अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी नोनी के लिए। नोनी अंदर क्रैंकी हो रहा है, वो भी सो के उठा है ना, इसलिए। और फिर हमारे लिए करेले कट करके रखे हुए मैंने इसमें, तो करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। नोनी अभी वाटरमेलन खाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, तो मैंने उसको बस सिर्फ एक बार पूछा। और यहाँ पे आप बैठ के मैं खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद फिर बनाएंगे फटाफट से डिनर। तो जब कभी नोनी बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है या इरिटेटेड रहता है उठने के बाद, तो फिर मैं उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ देती हूँ। कुछ टाइम दे देती हूँ रिलैक्स होने का। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। के बाद करेले की सब्ज़ी बना लेंगे। काफ़ी सारा सरसों का तेल, उसमें जीरे का तड़का, थोड़ा सा प्याज डाला है और साथ ही मैं यहाँ पे करेले डालूँगी। और सूखे मसाले भी साथ ही डाल देंगे, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो करेले काटने के बाद मैंने नमक लगा के आधे घंटे के लिए रखा था। और उसके बाद फिर निचोड़ के इसमें डाला है, ताकि जो भी कड़वापन है एक्स्ट्रा वो निकल जाए।
सब्ज़ी बन गई थी और इसके बाद जो है मैं नोनी के लिए भी मैंने पनीर की सब्ज़ी बना के तैयार कर ली थी। पार्क जाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, उससे पहले मुझे साबूदाना के पापड़ फ्राई करके खाने का मन हो रहा था। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये, सिंपल ऐसे भी खा लो ना बिना चाय के साथ, या फिर ऐसे भी लंच के साथ चावल के साथ फ्राई करके कभी कभी खा लो, बहुत टेस्टी लगता है। तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं। थोड़े से पापड़ फ्राई करके फिर हम लोग जाएंगे पार्क के लिए। नोनी को पसंद नहीं है पापड़, आजकल नहीं खाता है, पहले तो खा लेता था। पार्क से आते हुए काफ़ी लेट हो गया था हमें, करीबन 6:45 बज रहे अभी। नोनी ना वहाँ जाके फिर आना ही नहीं चाहता है, तो बहुत मुश्किल से उसे लाना पड़ता है घर। और घर आते ही सबसे पहले मैं प्लांट्स में पानी डालती हूँ, उसके बाद फिर हाथ मुँह धो के फ्रेशन अप होते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैंने दिया जला दिया, पूजा कर ली। नोनी को होमवर्क कराना है थोड़ी देर में, अभी वो खेल रहा है। हाय नोनी, थोड़ी देर में होमवर्क कराऊंगी। आटा गूँथ लिया मैंने और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है। मैं चाय बहुत कम पीती हूँ वैसे इस टाइम पे, तो आज पीने का मन हो रहा था तो मैं सोचा चाय बना लेती हूँ। गर्म चाय तो बिल्कुल नहीं पी जाती है, इसलिए मैं इसको ठंडा करूँगी अच्छे से। आज अदरक ख़त्म हो गई थी, तो सब्ज़ी वाले भैया से मैंने अदरक लिए 250 ग्राम और 20 रुपये की मिली, 20 रुपये की 250 ग्राम। तो ये हमारी करेले की सब्ज़ी है। इसमें है नोनी के लिए पनीर की सब्ज़ी और थोड़ी सी दाल भी बची है, राइस भी बचा है, तो हमारा लंच डिनर सब हो जाएगा एक साथ। रात के 8 बज रहे हैं अभी और नोनी को थोड़ा बहुत देर होमवर्क कराया और उसके बाद अपना काम किया। और अभी जो है रोटी बनाने का टाइम है। सब्ज़ी तो बनी हुई रखी है, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो फटाफट यहाँ पे रोटियाँ सेक लेंगे और टाइम से हम लोग खाना खा लेते हैं ताकि फ्री हो जाए। और फिर उसके बाद खुद के लिए भी और खुद के कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। आज की हमारी डिनर थाली में दाल, चावल, पनीर की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी और रोटी, सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर, थोड़ा सा अभी बनाया था वो। और खाना खाने के बाद हस्बैंड और नोनी आजकल डेली शाम को जाते हैं पार्क 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। उसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज हो गया फ्राइडे और 6 अभी बजे नहीं है, मैं उठ गई हूँ। और आजकल मैं 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ। सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा रहता है, हल्की सी जो ठंडक रहती है मौसम में, वो बहुत अच्छा लगता है। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और एकदम पॉजिटिविटी आती है। और साथ ही एकदम जो शांति रहती है ना, चारों तरफ एकदम सन्नाटा सा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे एकदम बाहर निकल के। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उठ के मैं अपने प्लांट्स देखती हूँ, किस में नए फूल आए हैं, किस में नई कलियाँ आई हैं। अच्छा लगता है अपने प्लांट्स को देखना, और आजकल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, टच वुड। तो इसके बाद जो है किचन में चलते हैं और सबसे पहले अपने लिए गुनगुना पानी करूँगी, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी। सुबह उठ के मैं गुनगुना पानी हमेशा पीती हूँ। गर्मियों में उतना ज़्यादा गर्म नहीं कहती, हल्का सा सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर। और रात के धुले हुए बर्तन सबसे पहले ये लगा दूँगी अपनी जगह पे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं रात को भी। तो अभी तो सुबह नाश्ता बनाना है, सारा काम करना है, इसलिए बर्तन अपनी जगह पे होने चाहिए, काम करने में आसानी रहती है। तो सबसे पहला मेरा रूटीन यही रहता है। और मैंने बहुत बार अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, मैं हमेशा यही रूटीन, सेम रूटीन बार बार शेयर करती हूँ और आप लोगों को पसंद भी आता है। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये होता है ना कि खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है, कि घर के जो भी काम हम करने जा रहे हैं आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। लेट उठो तो बस मन में ये रहता है ना कि जल्दी जल्दी करना है, और हड़बड़ी सी मची रहती है, खासकर जब बच्चे स्कूल जाने वाले हों और बहुत सारे काम करने हो, टिफ़िन वगैरह बनाना हो, सफाई, ये सारी चीज़ें। पानी पीने के बाद मैं बैक साइड में आ गई हूँ, वॉश एरिया में। सबसे पहले फ्रेशन अप होके ब्रश करूँगी और थोड़ा सा फेस वॉश कर लिया है सिर्फ नॉर्मल पानी से, ताकि चेहरे पे जो भी स्वेट है वो निकल जाए और हल्की सी ठंडक मिल जाए। इसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है पूरे घर में झाड़ू लगाने का। तो वॉश एरिया में बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी, एक तो आजकल बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाती है ऊपर से।
तो अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए फिर मैं जाऊँगी अंदर। और ये जो सामने में डोर दिख रहा है ये लैंडलॉर्ड का है, यहाँ से वो आते जाते रहते हैं क्योंकि इधर साइड ना हमारे डोर के एकदम फ्रंट में उनका स्टोर रूम है, तो फिर स्टोर रूम में सामान वामान रखा रहता है, तो कभी कभार वो आते रहते हैं वहाँ पे। मैंने बेडरूम में झाड़ू नहीं लगाया है क्योंकि अभी वहाँ पे नोनी सो रहा है, तो उसकी नींद ख़राब ना हो इसलिए मैं बाद में जब वो उठ जाते हैं ना वो लोग, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। और बैक साइड टेबल के ऊपर आपको दिख रहा होगा बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान जो मैंने एक दिन पहले ही निकाला है, तो ये सब ना हटाने थे, मुझे डिस्कार्ड करनी थी। बुक्स वगैरह बहुत सारी थी और जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, हस्बैंड कॉलेज पढ़ते थे उस टाइम के थे, तो वो देने के लिए निकाले हैं क्योंकि बहुत सारा स्पेस वो ले ले रहे थे। इसके बाद जो है फटाफट मैं जाऊंगी नहाने के लिए, कपड़े वगैरह वॉश करके उसके बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और चलते हैं फटाफट छत में। जो भी कपड़े वॉश किए हुए हैं इनको डाल दूँगी धूप में। सुबह के टाइम पे हल्की धूप भी रहती है, एकदम तेज़ धूप में कपड़े डालो ना गर्मियों में तो उनका कलर भी फेड हो जाता है, तो हल्की सी ठंडक भी रहती है, कपड़े फटाफट सूख भी जाते हैं विदिन 2 to 3 आवर्स। तो इसके बाद नीचे आ गई हूँ मैं और सबसे पहले अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज़। थोड़ा सा स्किन केयर करना भी ज़रूरी है और मॉइस्चराइज़ करने के बाद बिंदी लगा लूँगी और थोड़ा सा मैं वैसलीन लगा लेती हूँ लिप में। वैसे तो कुछ भी लिपस्टिक वगैरह आजकल अप्लाई नहीं करती क्योंकि लिप की जो ये स्कार है ना बीच बीच में ठीक होता रहता है फिर और हो जाता है। अभी बीच में मैंने शादी के टाइम पे काफ़ी सारी लिपस्टिक वगैरह लगाई थी तो उस वजह से और ज़्यादा इसमें पेन और जलन कर रहा था, तो इसलिए मैं सिंपल वैसलीन लगाऊंगी। इसके बाद सबसे पहले मंदिर की थोड़ी बहुत मैं सफाई कर लेती हूँ और जो कलश में पानी भर के रखती हूँ वो मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और उसके बाद मंदिर थोड़ा सा साफ़ करके दिया जला लूँगी, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ क्योंकि टाइम से पूजा हो जाए, टाइम से दिया जल जाए सुबह तो बहुत अच्छा रहता है। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय चढ़ा लूँगी और एक तरफ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं कुकर में। इस बीच उन्होंने भी सो के उठ गया है, तो उठते उठते उसे कुक टॉप पे बैठना होता है सबसे पहले। तो उसके बाद जो है फिर उसको भी मैं पानी दूँगी पीने के लिए और वो अपने पापा को उठा देता है उसके बाद जाके, तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता आजकल, वो खुद ही उठा देता है। तो मैं यहाँ पे ना आज खीरे का रायता बना रही हूँ। दही काफ़ी सारी रखी थी, घर पे जमाई हुई दही है, तो मैंने सोचा यूज़ कर लेते हैं, बहुत दिन से रखी हुई थी। तो इसमें खीरा कद्दूकस करके डाल दूँगी और राई का पाउडर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वो डाला, बाकी हल्दी धनिया पाउडर और हरी मिर्च कूट के मैंने डाल दी है साथ में। हरा धनिया नहीं था तो इसलिए वो नहीं डाला, नहीं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बहुत सिंपल रायता होता है और बहुत टेस्टी। इस बीच यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई थी, हस्बैंड भी सो के उठ गए थे, उनको चाय दे दूँगी और अपनी वाली चाय मैं थोड़ी सी ठंडी कर लेती हूँ। तो मुझे ना वो एकदम गरम गरम चाय पी नहीं जाती है, तो हल्का सा ठंडा करूँगी। यहाँ पे नोनी जो है बैठा हुआ है, उसको भी थोड़ी देर में दूध बना के दूँगी। और नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी आलू के गुटके। तो इसमें मैंने जीरा, राई, थोड़ा सा साबुत धनिया कस के ऐड किया है, वो बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। साथ में यहाँ पे लहसुन कूट के डाला है। अगर हरा धनिया होता ना तो वो भी डाल देती मैं, बहुत अच्छा लगता है।
और इसके बाद जो है सूखे मसाले डालूँगी, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में पानी भी डाल दिया ताकि मसाले एकदम से जल ना जाए। इसके बाद जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे इसको कट करके इसमें मिक्स कर देंगे मसालों के साथ अच्छे से, और साथ ही नमक वगैरह डाल के कुछ देर में फ्राई करूँगी इसी तरह से, ताकि आलू में भुना हुआ टेस्ट आए और अच्छे से मसाले की कोटिंग लग जाए। इस बीच मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया है। तो इतना काम करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ और सीढ़ियों में झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने में टाइम है, तो इसलिए सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी, मिट्टी, पत्ते, फूल गिर के हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो 10-5 मिनट ही तो लगने हैं वैसे भी, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे आके एक बार सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और पूरियाँ बनाऊँगी, क्योंकि आलू के गुटके बने हैं, रायता बना है, तो मैंने सोचा पूरी बना लेते। तो फटाफट से यहाँ पे ऑयल गरम होने को रख दिया था और पूरियाँ बेल के फटाफट फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। नोनी को भी स्कूल के लिए मैंने 2 पूरी और थोड़े से आलू दिए थे, तो आलू तो उसने ज़्यादा खाया नहीं, आलू की सब्ज़ी उसे पसंद नहीं है, तो पूरी खा के आया था लेकिन। और साथ में फ्रूट्स तो मैं कुछ ना कुछ देती हूँ उसको। तो आज की हमारी ब्रेकफास्ट थाली रायता, आलू के गुटके और पूरी हस्बैंड के लिए, और ये मेरी ब्रेकफास्ट थाली थी। तो नाश्ता किया, नौनी को रेडी करने के बाद हस्बैंड जाएंगे नौनी को ड्रॉप करने के लिए स्कूल, और उसके बाद जो है फिर मैं अपना सफाई का काम शुरू करूँगी। बर्तन वॉश करके जल्दी से सारा किचन क्लीन कर लिया, और दूध आ गया था। दूध आजकल फिर से सुबह के टाइम पे ही आता है, तो बॉईल करने के लिए रखा है। और सब्ज़ी ले ली थी कुछ सब्ज़ी वाले भैया से, तो वो भी मुझे वॉश करके रखनी है। परवल लिए हैं, लौकी ली है और साथ में हरा धनिया लिया है। ये सारे काम करने के बाद बारी आती है पूरे घर में मॉप करने की, तो फटाफट मैं मॉप करना शुरू करूँगी। और इस वाली बेडशीट का लिंक मेरे पास ना एक्चुअली है नहीं आजकल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए। देहरादून में जब हम थे तब ली थी, लेकिन कपड़ा काफ़ी अच्छा है, सिकुड़ गया है थोड़ा सा। ये सिंगल बेड वाली बेडशीट है वैसे, लेकिन मैंने दीवान में बिछाया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा छोटा हो गया। और यहाँ पे मेरी सफाई जो है कंप्लीट हो गई थी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए हैं और नौनी तो स्कूल चला गया था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। और अभी मैंने बैंगल नहीं पहने। बैंगल ना थोड़ी गर्मी में अनकंफर्टेबल सी हो रही है, इचिंग सी भी हो रही है, और गले में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है पीछे साइड, इसकी वजह से जो यहाँ पे ये होता है टीचिंग सी हो रही है, दाने वाले, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है पहले से। तो अभी सारे काम मेरे पहले हो गए थे, वीडियो एडिट करके कंप्लीट कर दिया, और अब जो है लंच बनाना है। और उसके बाद अभी मुझे जाना है विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि ना हमारी बाथरूम स्लीपर टूट गई है। 2-3 दिन से हम लोग वैसे ही काम चला रहे हैं। एक बाथरूम स्लीपर लेके आऊँगी, तो वो लेने के लिए जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं हो पा रहा है लाने का, वो बिज़ी चल रहे हैं आजकल, उनका काम हो रहा है। तो मैं सोची हूँ मैं ही जाकर ले आती हूँ। ऑनलाइन मंगाने में तो 4-5 दिन लग ही जाते हैं, तो इसलिए सच है कि शॉप से जाके ले आओ। तो खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी विशाल मेगा मार्ट, और यहाँ पे बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े, किड्स सेक्शन में भी गई थी एक बार देखने के लिए कि क्या क्या आया है, और स्लीपर्स भी लेके आई फिर मैं। तो बाकी आगे का पूरा दिन जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।